13 को बंद है पेगासस। पिल गया ऐप, खत्म। चैट चैट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया था। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे अगर होमोजीनियस नहीं है इक्वेशन तब कैसे करें हम, वो कंडीशन देखना है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई उनसे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ऑर्डर में जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है, वो ये वाला है। ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमें करना है, राइट। अगर इसको हम कर ले गए तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे अपने आप। क्रिश गुड मॉर्निंग। चलो हम लेक्चर शुरू करते हैं। टाइम बदला नहीं जाएगा, यही टाइम चलता रहेगा। चलिए देखते हैं। तो कल हमने होमोजीनियस पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल के बाद हमने होमोजीनियस पढ़ा, होमोजीनियस के बाद अब पढ़ेंगे रिड्यूस टू होमोजीनियस। चलो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी, लेकिन हम देखना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये जब हम जर्नी तय कर रहे हैं तो कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्रिश, चलिए देखते हैं क्या है यहां पर। dy ओवर dx बराबर, टाइप क्या है पहले टाइप देखते हैं, ax by प्लस सी अपॉन a डैश एक्स b डैश वाई प्लस सी डैश। क्लियर है इतना बात? हमें क्या करना है ये देखना है पहले, ये हमारी कैसी इक्वेशन है। इसको अगर हम देखें तो ये नॉन होमोजीनियस है। कैसे है नॉन होमोजीनियस, यहां पर देखते हैं हम अभी। नॉन होमोजीनियस कैसे है, यहां देखो। मान लेते हैं मेरे पास फंक्शन है ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश एक्स b डैश वाई प्लस सी डैश, ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो, इसको चेक करते हैं पहले। तो चेक करने का मेथड क्या है, चेक वेदर दिस फंक्शन होमोजीनियस और नॉट, है या नहीं, ये चेक करें पहले। पहले ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। तो देखो क्या करें चेक के लिए, एफ एक्स की जगह के एक्स, के वाई, ए के एक्स बी के वाई प्लस सी, ए डैश के एक्स प्लस बी डैश वाई के वाई प्लस सी डैश, ये आ गया। अब यहां पर इसको ओपन करते हैं। तो यहां देखो के कॉमन लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन के अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश अपॉन के डिवाइड के। यहां पर अगर हम देखें गौर से तो ये टर्म हमारा लीनियर है। यहां देखो, दिस टर्म इज होमोजीनियस और ये भी टर्म हमारा कैसा है, होमोजीनियस। ये दोनों टर्म हमारे होमोजीनियस हैं, बट सी वाई के दिस टर्म एंड दिस टर्म नॉन होमोजीनियस। क्लियर है इतना बात सभी को, स्पेशली क्रिस को। यही बच्चा है जो रेगुलर आ रहा है, इसके अलावा कोई रेगुलर नहीं आता है, राइट। ये आ गया नॉन होमोजीनियस टर्म है और ये होमोजीनियस टर्म है। तो इस नॉन होमोजीनिटी को हमें रिमूव करना है। तो यहां देखो कैसे करेंगे, रिमूव द नॉन होमोजीनियस पार्ट एंड कन्वर्ट टू द होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है क्रिश इतना बात? अगर इतना बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब होमोजीनियस तो ये बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा अभी देखते हैं। तो अब हमारे पास ये कंफर्म हो गया है
कि नॉन होमोजीनियस है, दिखाई दे रहा है। तो कैसे करें कन्वर्ट, देखो ए एक्स बी वाई प्लस सी ए डैश एक्स बी डैश वाई प्लस सी डैश, ये दिया गया है। तो कैसे करें चेंज, यहां पर देखते हैं। हम स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच रख देते हैं, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के रख देते हैं। ये हमने एलिमिनेशन कर दिया। ये टेक्निक्स है, क्या कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। ये हमने पुट कर दिया यहां, वेयर एच एंड के आर constants and capital X and capital Y are function of x, y, मतलब फंक्शन है x और y के। क्लियर है इतना बात। चलिए देखते हैं यहां पर, तो करते हैं यहां काम शुरू। यहां देखो x की जगह x प्लस एच, y की जगह y प्लस के, ये हमने पुट कर दिया। क्लियर, तो क्या आया देखो, स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स। कॉफी दे जाओ, ठीक है। कैसे आएगा यहां देखो, यहां पर डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल डी एक्स, और डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल डी वाई। क्लियर, तो स्मॉल डी वाई डी एक्स बराबर कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मिल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां क्या मिला, कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स, ए कैपिटल एक्स प्लस एच, बी कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस एच बी डैश वाई प्लस के प्लस सी डैश। क्लियर है क्रेश? चलो कम से कम कोई कुछ तो आए। यहां देखो क्या बना, ए कैपिटल एक्स बी कैपिटल के, सॉरी बी कैपिटल वाई, ए एच प्लस बी के प्लस सी, ए डैश एक्स बी डैश वाई। बचपन में ये सब पढ़ाया जाता है, ए डैश एच, बचपन नहीं मतलब 12th में, के प्लस सी डैश, ये आ गया। अब यहां पर हम देखें क्या करें, हम यहां पर यहां समझते हैं। यहां पर ये जो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई हैं एच और के एक्सिस की, अगर हम देखें, देखो ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये है मान लो, एक ये है। तो एच और के क्या होगा, यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करें, ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर 0, ए डैश एच बी डैश के प्लस सी डैश बराबर 0। ये एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, राइट। ये दोनों आ गए। अगर हम इन दोनों को देखें तो बोथ आर straight line equation, both are straight line equation. If both are straight line equation and solve the value of h and k, h और k की हमेशा यहां पे क्रिश और गिरजा ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इसको वैनिश कर देगी, इसको 0 कर देगी, हमेशा ऐसी वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर क्या मिलेगा, कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स, ए कैपिटल एक्स बी वाई, ये 0 हो जाएगा, ऐसी वैल्यू मिलेगी हर बार, ए डैश एक्स बी डैश वाई प्लस 0। तो क्या मिला, ए एक्स प्लस बी वाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, ये मिल गया। अब यहां पे क्रिश और गिरजा अगर इसको देखो तुम आराम से, तो ये कैसा इक्वेशन है, ये होमोजीनियस बन गया, आ गया होमोजीनियस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स, ए कैपिटल एक्स बी कैपिटल वाई ए डैश कैपिटल एक्स बी डैश कैपिटल वाई बन गया। दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम क्या करें, इफ इक्वेशन इज होमोजीनियस देन पुट y बराबर vx, ये पुट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स
dv अपॉन dx बराबर, यहां पर क्या, यहां पर हम पुट कर देंगे a कैपिटल X b कैपिटल Vx अपॉन a डैश x प्लस b डैश Vx। ये आ गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां देखो ध्यान से, यहां मिल जाएगा a y बराबर Vx पुट किया प्लस bv अपॉन a डैश प्लस v डैश v, आ गया v में कन्वर्ट होके। अब क्या करें, नाउ सेपरेट द वेरिएबल एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, कभी भी अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए तो एवरी टाइम वाई एक्स, स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के, इसके बाद एच और के की वैल्यू हमेशा ऐसी मिलेगी एवरी टाइम कि आपका क्या होगा, एच और के क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। पूरे सिस्टम को जीरो कर दिया। इफ होल सिस्टम इज जीरो तो अगेन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन आ गई तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे y बराबर vx पुट कर देंगे। क्लियर है? तो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया क्या करना था हमें? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी बोलो। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो जल्दी बोलो यार, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बकाया हैं, क्योंकि हमारे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तुमको पता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पढ़ाना शुरू करें। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। तो यहां देखो हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सीख लिया, सबसे पहले हम थोड़ा जो हमने सीखा है वो बता देते हैं। हमने पहले क्या सीखा था, फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ऐसे दिमाग में रखना है, सेपरेबल फॉर्म। इसके बाद क्या सीखा, रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर क्या सीखा, होमोजीनियस फॉर्म। अब क्या सीख रहे हैं, रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म। अब क्या बचा है फर्स्ट ऑर्डर में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बाद रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है इतना? शायद कमेंट आ नहीं रहे हैं आपके, कोई बात नहीं, इतना क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये 12th में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और फिजिक्स में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको करते हैं। चलो देखते हैं यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। यहां पहले समझते हैं। यहां देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, पहले पहले समझना है हमें। हम जानते ही नहीं है लीनियर है क्या है, नहीं है पता, हमको नहीं है पता। यहां देखो y बराबर हमारे पास क्या है, पहले पहले समझें तो लीनियर होती क्या है। y बराबर फंक्शन ऑफ x। क्लियर? x से यहां पर बच्चे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले समझो लीनियर पता कैसे करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना बात क्लियर है? अब यहां पर समझते हैं, अगर हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतना बात समझ में आ गई? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कैसे करें, तो यहां देखो डिग्री ऑलवेज 1। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमेशा 1 होगी। क्लियर है इतना बात? डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहां देखो कि dy अपॉन dx की जो पावर है ये डिग्री है, ये हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे अपन।
बी पॉइंट। अगला देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव से नहीं हो सकता है। अब चैट चल नहीं रहा है तो हम आपसे पूछ नहीं सकते हैं, आप लोग चाहें तो लिख के बताइए कोशिश करके। यहां देखिए, इसके अलावा सी नो नॉन लीनियर फंक्शन इन डिपेंडेंट वेरिएबल is not present in the equation। लिख लेना अपने हिसाब से जो भी है। क्लियर है इतना बात? देखो यहां पर क्या है इसका मतलब, अगर मैं तुमसे बोलूं dy ओवर dx इंटू वाई, ये नहीं हो सकता, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। क्यों? यहां देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव से नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। आगे देखो, अगर मैं बोलूं x dx अपॉन dy, ये क्या होगा? तो यहां देखो, ये डिपेंडेंट हो गया अब, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी हो गया, ये भी क्या होगा? हमेशा नॉन लीनियर होगा। अगर ऐसा बोल दूं मैं x dy अपॉन dx, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या होगा? लीनियर होगा। अगर मैं बोल दूं y dx अपॉन dy, ये कैसा होगा? ये भी लीनियर होगा। समझ में आया कि अगर अब मैं बोलूं, यहां देखो मैंने बोला साइन x dy अपॉन dx, तब ये कैसा है? लीनियर है। अगर लेकिन इसी की जगह मैं ऐसा कर दूं साइन y dy dx, तब ये क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गया। क्या मतलब हुआ कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव में नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अगर मैं बोलूं टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स, ये भी नॉन लीनियर हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह मैं ऐसा कर दूं एक्स स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, तब ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। क्लियर है इतना बात सभी को कि नॉन लीनियर और लीनियर हमें कैसे पहचानना है? कि सबसे पहले तो डिग्री ऑलवेज 1 होनी चाहिए। डिग्री के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव से नहीं हो सकता है। इतना बात समझ में आ गया? चैट बॉक्स पर लिख के बताएं आप हमें। चलो 12th में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चैट आज चल नहीं रहा है, इतना पढ़ा होगा, राइट? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी होगी, उसमें क्या है? उसमें हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव से नहीं हो सकता है। इसके अलावा डिग्री हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इतना बात समझ में आ गया। और कोई भी नॉन लीनियर टर्म अवेलेबल नहीं होगा डिपेंडेंट वेरिएबल के केस में। अब ये शुरू कैसे करें? तो यहां देखो, dy ओवर dx प्लस y बराबर e टू दी पावर x, ये दिया गया है। क्लियर है इतना बात? अब देखो यहां पर इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। मैं नहीं जानता हूं ये क्या है क्या नहीं है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। क्लियर है इतना बात? अभी हमें फॉर्म भी पता नहीं है कि लीनियर होती क्या है, हम ये भी नहीं जानते हैं, ऐसा समझ लो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इसका सोल्यूशन लिखना है। अब सॉल्यूशन तो तब लिखा जाए जब हमारे पास टूल्स अवेलेबल हो। तो हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं? यहां देखो, सबसे पहला हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है, द फर्स्ट टूल इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये अवेलेबल है। फिर क्या अवेलेबल है? रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर क्या अवेलेबल है? फिर अवेलेबल है होमोजीनियस इक्वेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या है जरूरत है? रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस।
ये हम सारे केस पढ़ चुके हैं नंबर बाई वन, ए बी सी डी। इन चारों से क्या ये सॉल्व हो पाएगा? बताओ आप लोग, क्या ये चारों से सॉल्व हो सकता है? सब सेम है, गेट का सिलेबस और कॉलेज सेमेस्टर का भी सब सेम है। चलो बताओ, ये सॉल्व हो सकता है? जल्दी बताओ। ये सॉल्व नहीं होगा, ना वेरिएबल सेपरेबल से होगा, ना रिड्यूस्ड से होगा, ना होमोजीनियस से होगा, ना रिड्यूस टू होमोजीनियस से होगा। क्लियर? ये नहीं होगा। गिरजा ने आंसर दे दिया है, मुझे आंसर देखने वहां जाना पड़ रहा है क्योंकि आज चैट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा सॉल्व, ये नॉट सॉल्वेबल है इन सारे मेथड से। क्लियर? इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। नहीं, वेरिएबल सेपरेबल से भी नहीं होगा बच्चे। कर लो वेरिएबल सेपरेबल, कैसे करोगे? वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो e की पावर x माइनस वाई कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब ये हुआ ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना चाहिए? अब देखो यहां पर तो रूल क्या लगाएं, तो देखो हमने क्या किया, यहां देखो, यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अब मुझे आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखेंगे और मुझे बताएंगे, अगर ये सॉल्व नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है? ये नॉट इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेट नहीं हो सकती है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट नहीं हो सकती है वो सॉल्व भी नहीं हो सकती है। समझ में आया? चैट बॉक्स पर लिख के बताएं सभी बच्चे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती है उसमें हमने क्या किया है, यहां पर इंटीग्रेट नहीं हो सकती है, तभी तो सॉल्व नहीं हो पा रही है। इसका मतलब अब हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, तो देखते हैं यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, यहां समझते हैं। अब करेंगे हम यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहां देखो, यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स e टू दी पावर x। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? e टू दी पावर x से। अब मान लो आगे चल के तुम्हें बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर आएंगी, तो तुम्हें यह पता चल जाए कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है या ऐसी इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या मेथड लगा दिया? हमने कर दिया कि मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड e की पावर x को। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमें दिया गया है ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। हमने कैसे किया है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बहुत, कि किसी भी मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो रही है कि नहीं? देखो अभी कैसे, यहां देखो, तो हमने क्या किया, यहां देखो ध्यान से, dy ओवर dx मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस y e की पावर x बराबर x e की पावर x। अब मुझे चैट पर सभी बच्चे बताएंगे लिख के एक बार। अगर इस पे चैट नहीं चल पा रहा है तो टेलीग्राम पे कर दो आके, चैट ज्यादा बेहतर है, उस पे कर दिया करो, खोल लो एक विंडो, वहां पे देखते रहो। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियर है कि ये अब क्या सॉल्व होगी, तो देखते हैं भाई अब कैसे सॉल्व होगी। यहां देखना ध्यान से, यहां समझना। देखो ये बन गया हमारा किस फॉर्म में? देखो ये इस फॉर्म में आ गया। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा? देखो यहां पर dy अपॉन dx y का फर्स्ट इंटू सेकेंड कर रहे हैं, पहले का कर दिया, इंटू दूसरे का क्या होगा? e की पावर x
पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे का कर दिया, बराबर किसके आ रहा है, ये आ रहा है डी अपॉन डी एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, और जो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा वो फंक्शन क्या बनाएगा, वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी। समझ में आया? तो अब हम यहां पर क्या करें, देखो हमने क्या किया, यहां बड़े ध्यान से समझना, यहां देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां देखो मैंने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स वाई सॉरी डी अपॉन डी एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स बराबर क्या मिला हमें, देखो यहां पर हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, बराबर किसके आ गया, एक्स ई की पावर एक्स के। अब क्या करें, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर दिया, बोथ साइड्स इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेट कर दें, क्यों, यहां देखो संबंध किससे जुड़ा हुआ है, यहां देखो मैं बना देता हूं एक फ्लो डायग्राम। इफ डिफरेंशिएबल इज नोन और एग्जिस्टेंस, दिस इंटीग्रेबल इज पॉसिबल। इफ इंटीग्रेबल इज पॉसिबल देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म। ये फंडामेंटल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट इंटीग्रेबल, इफ फंक्शन इज इंटीग्रेबल देन मस्ट कंटेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर इतनी बात क्लियर है तो चैट बॉक्स पर थोड़ा सा लिख के बता दें तो हमें भी समझ में आए कि भाई क्लियर है। चलो अब बोथ साइड इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या मिला, देखो डी अपॉन डी एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स बराबर एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये आ गया। ये क्या निकल आया, वाई ई टू दी पावर एक्स बराबर एक्स माइनस वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। यही इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गया। समझ में आया? एक बार चैट देखना, इतना बात समझ में आ गई? इतना बात क्लियर है? चलो अब कुछ नहीं करना है। अब यहां देखो, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो जो हिट एंड ट्रायल मेथड हमने यूज किया, यहां देखो यहां की पॉइंट लिख रहे हैं हम, हिट एंड ट्रायल मेथड में जो हमने मल्टीप्लाई किया फैक्टर से, हमें ये पता करना है। अगर ये पता चल जाएगा तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो फंडा आप कैसे लगाना है यहां देखते हैं, अब ध्यान से यहां समझते हैं। देखो तो अब देखो यहां पर लिखता हूं मैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इतना तो समझ गए। अब यहां देखो, यहां देखना बड़े ध्यान से, यहां देखो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई, देखो पुरानी फॉर्म लिख रहा हूं, बराबर क्यू। क्लियर? वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली। क्लियर है इतना बात? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है। लीनियर मतलब कौन सा फॉर्म होता है, यहां देखो अगर इतना भी समस्या है तो यहां देखो, लीनियर फॉर्म का मतलब होता है बेसिकली, याद कर लो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यही तो लीनियर फॉर्म है। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, यहां पर डिग्री 1 है दोनों की, यहां पर भी डिग्री 1 है, यहां पर ये कंफर्म हो गया है। अगर पी और क्यू वाई के फंक्शन हो जाएंगे तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी। समझ में आ गया इतना बात? अगर इतना बात समझ में आया है तो हमें चैट बॉक्स पर लिख के बताएं सभी लोग। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पर रिप्लाई करें। समझ गए? ठीक है, तो देखो अब क्या करें, इसका मतलब यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करें, देखो किससे मल्टीप्लाई करना है वो बताते हैं।
तो एक चीज आएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका नाम क्या दिया हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसको करने के बाद इंटीग्रेट हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होगा, इसमें कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करना है ई की पावर पी डी एक्स में, कि तुमने प्लस सी लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यहां देखो, तो हमने इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई कराओ, तो यहां देखो करते हैं ई टू दी पावर पी डी एक्स, अब जनरल निकाल रहे हैं हम, जो अभी हमने प्रीवियस में किया, प्लस पी वाई ई टू दी पावर पी डी एक्स बराबर क्यू ई टू दी पावर पी डी एक्स, ये आ गया। अब क्या करें, देखो यहां पर डी अपॉन डी एक्स वाई ई टू दी पावर पी डी एक्स बराबर पी क्या है, यहां पी पता है आपको, ये वाली वैल्यू है, क्या आ गया, क्यू ई टू दी पावर पी डी एक्स। अब क्या कर दें, बोथ साइड्स इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेट लगा दो, तो यहां क्या आया देखो, डी अपॉन डी एक्स वाई ई टू दी पावर पी डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू ई टू दी पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब क्या करा देखो, तो सोल्यूशन क्या आया इसका, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला देखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर RHS इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या आया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल RHS वैल्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सी, दिस इज माई सोल्यूशन। ये पढ़ा होगा आपने 100% क्लियर। तो कभी भी अगर ये इक्वेशन आती है, कौन सी, ये वाली, कौन सी, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, हमेशा सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा। क्लियर है इतना बात, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को उल्टा करते हैं, उल्टे में क्या होगा देखो, रिवर्स कर देते हैं, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू। अब ये उल्टा हो गया। अब यहां पर P और Q क्या होगा, यहां देखो, वेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ y ओनली। अब यहां x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि अगर x आ गया तो ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो कर देते हैं, यहां देखो, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बच्चा, यहां देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या बना, ई टू दी पावर पी डी वाई, उल्टा हो गया बस। अब सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहां सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, अब देखो यहां पर इसका सॉल्यूशन, अब करके नहीं दिखा रहा हूं मैं, करना सिखा रहा हूं। x से शुरुआत करोगे, तो क्या आया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर RHS इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी, दिस इज माई सोल्यूशन। क्लियर है इतना बात। तो या x में आ जाए या y में आ जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बताएं सभी लोग, इसके बाद हम क्वेश्चन की सीरीजेस अब शुरू करते हैं। एक बार चैट बॉक्स पे लिखो, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पी एक्स कर लो, पी वाई नहीं है, पी एक्स कर लो। एक बार चैट दिखाओगे आप अनिरुद्ध जी, समझ में तो आए, पता तो चले मैं समझ में आ रहा कि नहीं इन्हें।
कर दिया गिरजा, कर दिया। अब क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, इतना पढ़ लिया बहुत है, चलो आ जाओ। इक्वेशन नंबर 1 पहला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं धड़ाधड़। आप लोग भी अपने तरफ से लगाइए क्योंकि चैट चल नहीं रहा है तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता हूं। यहां देखो क्या करना है, ये दिया गया है, देखो डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू बराबर 1 और वैल्यू भी दी गई है क्या, विद क्यू बराबर 0 एट टी बराबर 0। जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पर एक ही कंडीशन दी रहती है। क्यों? क्योंकि एक ही सी आता है तो एक ही कंडीशन होगी। अगर हमारे पास दो कंडीशन आएंगी तो मतलब डबल डेरिवेटिव दिया रहेगा यहां पर, राइट। तो चलो करते हैं। तो यहां देखो P बराबर 1, Q बराबर 1, ये दोनों निकल आए। क्लियर है? हमें क्यू टी निकालना है। तो यहां पर एक काम करो, इससे कंफ्यूजन ना हो तो इक्वेशन में ऐसा कर लो, m मान लो 1 और n मान लो 1, कोई फर्क कोई पड़ेगा नहीं। हमने इक्वेशन ऐसी मान ली, कैसी, यहां देखो डी क्यू बाई डी टी प्लस एम क्यू बराबर n, वेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ चेट, फंक्शन ऑफ t। क्लियर है? तो करते हैं, m और n आ गया तो चलो अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर m dx, मतलब 1 dx। कितना आ गया, 1 dt, सॉरी 1 dt, बिकॉज dt क्यों, यहां t लिखा हुआ है। तो कितना आ गया, e की पावर t। सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन कहां से लिखेंगे, q से, q इंटू e की पावर t बराबर RHS। तो कितना आ गया, q e की पावर t, e की पावर t प्लस c। अब यहां पर c की वैल्यू निकाल लो। तो क्या है, q बराबर 0 है, t बराबर 0, तो q 0 है, डन। e 0 है, t प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया, -1। अब c बराबर -1 इसमें रख दो, तो क्या मिला, देखो q e की पावर t माइनस e की पावर t बराबर -1। क्लियर? तो अब देखो क्या आ गया, q ये आया e की पावर t, सॉरी q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, q e की पावर t बराबर कितना मिल गया हमें, e की पावर t -1, t -1, ये आ गया। अब q बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस e की पावर -t। तो ऑप्शन 4 आ गया। चैट बॉक्स पर लिखें सभी बच्चे अगर समझ में आ गया है। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो इस क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। देखो कैसे, यहां देखो, और नॉर्मल है, ये सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां देखो बोथ क्या करें, अप्लाई न्यूटन, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूटन लेबनिज रूल। ये लगा देते हैं, तो न्यूटन लेबनिज रूल लगाओ, क्या मिला, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू 1। तो कितना आ गया, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स, ये मिल गया। हमने क्या सिखाया था आपको, हमने बताया था कि एफ डैश एक्स की जगह हमेशा पुट कर लो सिंप्लिसिटी के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स। क्यों? क्योंकि y बराबर क्या लगा दो, एफ एक्स। तो यहां पर कर दो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर y। बहुत सिंपल इक्वेशन आ गई। ये तो न्यूटन लेबनिज भी नहीं लगे, सॉरी इसमें वो भी नहीं लगेगा, क्या इसमें वो भी नहीं लगने वाला है, वेरिएबल सेपरेबल से ही हो जाएगी। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल से कैसे होगी, यहां देखो डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर वाई बराबर डी एक्स, डन, आ गया। तो कितना आया, एल एन वाई बराबर एक्स प्लस सी। तो सोल्यूशन क्या आया, y बराबर ए ई टू दी पावर x। ये सब सिखा चुका हूं मैं, इतना ये आ गया सोल्यूशन। 5 आंसर गिरजा गलत है, यही तो दिक्कत है इस सवाल में, ये आ गया। अब देखो ये तो मिल गया, बट कांस्टेंट इज अननोन, इज अननोन, ए निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे निकालें,
क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके पास कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल वर्क कर सकते हैं। देखो कैसे, हमेशा के लिए याद रखो, एफ एक्स गिवन है 0 to x एफ टी डी टी। चलो x बराबर 0 रख के देखते हैं, तो एफ जीरो क्या आएगा, 0 0 एफ टी डी टी। दोनों लिमिट बराबर हो गई, मतलब 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जीरो बराबर 0, ये आ गया। क्या आया, एफ एक्स फंक्शन हमारा क्या आया है, बराबर वाई ए ई टू दी पावर एक्स, और कंडीशन भी मिल गई एफ जीरो बराबर 0। क्लियर? तो अब रख देते हैं, यहां पर क्या मिला देखो, यहां मिल गया ए बराबर 0। तो सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन y बराबर 0। अब कैसे आया ये, यहां देखो कैसे आया, बहुत ही सिंपल है, हम ग्राफ से समझा देते हैं। हमारे पास हमारा सॉल्यूशन क्या आया था, हमारा सॉल्यूशन आया y बराबर e टू दी पावर x। क्या आया सॉल्यूशन, y बराबर e टू दी पावर x, ये सॉल्यूशन है हमारा। क्लियर है? दिस इज माय सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर, अगर हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो ये सॉल्यूशन किसका है हमारा, y बराबर e टू दी पावर x का सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोऑर्डिनेट इसके कितने होंगे, 0,1। लेकिन जैसे ही हमने 0,0 रखा, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0, इसका मतलब ग्राफ ये ऐसा आ गया 0,0। तो ग्राफ कहां से होके जाने लगा, ये ग्राफ यहां से होके जाने लगा। कहां से, देखो यहां समझना, ये ग्राफ यहां से होके कुछ जाने लगा, देखो क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, इसका मतलब क्लियर है कि दिस ग्राफ इज y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा क्या होगा, तो y ln 5 क्या हुआ, 0। क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए देखो y 0 आ रहा है, एनी वैल्यू, एनी काइंड ऑफ वैल्यू आर एग्जिस्ट, देन y इक्वल टू 0। y 81 0, कोई भी वैल्यू ले लो, y 9 0, y ln 2 0। तो यहां पर कितना आएगा, अब यहां पर हम कर सकते हैं, यहां देखो क्या आ गया, y ln 5 इक्वल टू 0। चैट बॉक्स पर लिख के बताएं सभी बच्चे। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल है। क्या लॉजिकल है कि एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x देन y इक्वल टू 0, इफ एनी वैल्यू ऑफ x देन y इक्वल टू 0। क्लियर है सभी के लिए? चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन सब लगा डाल लें। यहां देखो, ये घर पे करोगे, घर के लिए जल्दी बोलो, समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहां देखो, ये घर के लिए हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, और ना आया करे तो हमसे टेलीग्राम पे आके पूछ लिया करो। यहां भी 2 कॉमन निकाल लो, यही आ रहा है देखिए। तो क्या करना है यहां पर देखो, हम कंसेप्ट नहीं बता रहे, सॉल्व नहीं करेंगे, वो तुम्हें खुद करना है। पुट x माइनस वाई इक्वल टू टी एंड सॉल्व द डी। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बताएं, सॉल्व कर लोगे, होमवर्क डू योर सेल्फ। चैट दिखाई, ठीक है। अगला आ जाओ, चलो ये देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, ये गेट का ही प्रॉब्लम है। देखो इक्वेशन को पहले देखो, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy 2ln x अपॉन x, ये आ गया, ये दिया गया। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, साफ तौर पे दिख रही है, और ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म ये वाला है। और यहां पर P एंड Q क्या है, फंक्शन ऑफ x। क्लियर है इतना बात? तो कैसे करेंगे यहां पर सॉल्व, तो सबसे पहले तो इस फॉर्म में बनाओ। तो इस फॉर्म में कैसे बनेगा,
dy अपॉन dx का यहाँ कॉफिशिएंट कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार देता हूं, तो यहां पर डिवाइड कर लो बस। तो यहां सबसे पहले फॉर्म में बनाऊं, तो फॉर्म कैसे बनेगी, dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 2ln x अपॉन एक्स क्यूब। ये आ गया। तो यहाँ क्या मिल गया, देखो बन गई हमारी वही फॉर्म, dy अपॉन dx प्लस 2y अपॉन एक्स बराबर 2ln x अपॉन एक्स क्यूब। आ गई, ये किस फॉर्म में आ गई, ये फॉर्म आ गई हमारी फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, राइट। इफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, तो व्हेन p बराबर 2/x, q बराबर 2ln x अपॉन एक्स क्यूब। ये आ गया। अब क्या करें इसको, देखो यहां पर ध्यान से समझते हैं। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो IF क्या आएगा, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e टू दी पावर p dx, कुछ नहीं करना बच्चा, e टू दी पावर 2/x dx। क्या आ गया, e टू दी पावर 2ln x, e टू दी पावर ln x स्क्वायर। तो e की पावर ln x क्या होगा, x के बराबर हो गया, तो क्या आ गया, x स्क्वायर। चैट बॉक्स पर लिख के बताएं सभी बच्चे कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल आया, एक्स स्क्वायर निकल आया। आ गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो y इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर RHS ln x अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और कुछ भी दिया है 2ln x, सॉरी ये आ गया। तो यहां से x कट गया, क्या मिला 2ln x अपॉन एक्स dx। अब क्या करूं मैं, इसका इंटीग्रेशन लगा दूं। इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, क्या करूं, पुट ln x बराबर t, तो क्या मिल गया dx अपॉन एक्स बराबर dt। ये आ गया। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या मिला, यहां पर देखो पहले इसको सॉल्व कर लें, ln x अपॉन एक्स को सॉल्व कर लें, तो क्या मिला, देखो ln x t था, इसकी जगह dt है, तो कितना मिल गया t स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आ गया। तो यहां पर सॉल्व कर देते हैं, तो क्या मिला, देखो ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c बराबर y एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या करें, हम इनिशियल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इनिशियल वैल्यू से हम c की वैल्यू निकाल लें, तो क्या दिया गया है y1 बराबर 0। तो यहां पर करो अप्लाई इनिशियल कंडीशन। तुम फिर पढ़ोगे आके मैथ्स अभी दोबारा, तब हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे लाइव, तुम वेट करो। जितने रेगुलर नहीं आते हैं उनको बहुत परेशानी आएगी आगे। हम कोशिश करते हैं यहाँ परेशानी ना आए, अगर आएगी तो हम सॉल्व नहीं करेंगे फिर, क्योंकि तुम खुद क्लास नहीं आते हो तो हम क्या ही सॉल्व करें तुम्हारी प्रॉब्लम। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो x की जगह 1 रखो और y की जगह 0 रखो, तो ये 0 हो गया। ln 1 क्या आ गया 0 अपॉन 2 प्लस c, तो c बराबर क्या मिल गया 0 मिल गया। c 0 यहां लगा दिया, y एक्स स्क्वायर बराबर ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0, तो क्या आ गया y बराबर ln x का होल स्क्वायर, ln मतलब e है बेस इसकी हमेशा, राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर। बस ये आ गई, ये सॉल्यूशन आ गया। अच्छा 2 मल्टीप्लाई में कहां है, एक सेकंड, अच्छा ठीक है, ये 2 है, राइट, ये 2 है, ये 2 है, राइट, और ये कैंसिल हो गया, यही आ गया। ठीक है क्रिश, 2 से 2 कट गया हमारा, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y e की, रख दो x की जगह, क्या आया ln e का स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो जाएगा अपॉन ई स्क्वायर, आंसर क्लियर है सभी को, आंसर निकल आएगा, कुछ नहीं करना है, नथिंग।
जस्ट सिंपली 12th में किए होंगे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आपने, तो 1/e² मिल गया। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए, आंसर मिल गया। अगला देखते हैं, ये कर लोगे घर पे, जल्दी बताओ। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो मैं फॉर्म चेंज कर देता हूं, कर लेना। P बराबर 2x, Q बराबर e⁻⁻x², लगा दो डायरेक्ट, क्या आया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, यहीं कर देते हैं, देखो जल्दी से करो, घुमाओ पेन अपना, कितना आया e⁻x²। क्लियर? तो यहां पर लिख दो e⁻x², क्या मिला 2x e⁻⁻x² dx, x² बराबर t मान लो, तो कितना आ गया 2x dx बराबर dt, तो कितना आ गया यहां e⁻⁻t dt, कितना मिल गया e⁻⁻x² प्लस c, ये आ गया। ये हमारे पास अवेलेबल है, चैट पे थोड़ा लिखेंगे आप लोग, ये आ गया। अब क्या करें हम, देखो अब बड़ा ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो पहले डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड मार दो, ये मिल गया -1, ये मिल गया c e⁻⁻x²। अब c की वैल्यू नहीं है पता, तो c की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो 1, मतलब x की जगह 0 लगा दो, यहां पर लगा देते हैं, अप्लाई y0 बराबर 1, लगाओ 1 बराबर -1 प्लस c e⁻0। तो अब यहां पर क्या आ गया, देखो 2 बराबर c, c की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई, तो y बराबर कितना निकल आया -1 प्लस, देखो c की वैल्यू 2 आ रही, कुछ और आ रही है, c की वैल्यू 2 आ रही है, जल्दी देखो, यहां देखो रख के छाए, c1 आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ओ ठीक ठीक ठीक, रुक जाओ ये गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, रुक जाओ, कोई बात नहीं, यहां देखो कुछ नहीं, यहां देखो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, देखो y e⁻x² e⁻x² इंटू e⁻−x² इंटू dx, यही आ रहा है। तो क्या आया, देखो y e⁻x² कितना आ गया dx, कितना मिला y e⁻x² बराबर x प्लस c, ये आ गया। अब रख दो वैल्यू y0 बराबर 1, y0 बराबर 1, तो y कितना है 1 e⁻0 0 प्लस c बराबर c1 आ गया। अब c की वैल्यू यहां रख दो, तो y e⁻x² बराबर x प्लस 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अब निकाल लो, कॉमन निकाल लो, ऑप्शन नंबर बी, देखो बी आ रहा है सभी का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है या नहीं? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, ये कर लोगे घर पे, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से, यहां पर मैं लिख देता हूं जो जरूरत है, देखो dy/dx x प्लस वाई x की पावर 4, तो क्या मिला dy/dx प्लस y/x बराबर x की पावर 4 अपॉन x, तो क्या मिल गया dy/dx प्लस y/x बराबर x³। p क्या आ गया 1/x, q क्या आ गया x³, ये दोनों मिल गए, एंड देन आंसर निकाल लेना। कर लोगे तो चैट बॉक्स पर लिख दें जल्दी से, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, क्लियर, इजियर है, डू कर लेना, अपने आप कर लेना इसको, डू इट।
ये बताओ ये कर लोगे? अभी करके दिखाओ सभी लोग। यहां देखो कुछ नहीं करना है, यहां देखो क्या है, इसको मैं करता हूं। यहां देखो dy ओवर डी टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू वाई बराबर 1 अपॉन 1 प्लस टी। कुछ नहीं करना है, यहां देखो मैं करता हूं, साथ में आप लोग भी करते जाएं। बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए तो मैं हैंडल कर लूंगा, यहां तुमको भी बता दूंगा। P क्या है? माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। Q क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस टी। ये आ गया। P और Q मिल गया, तो चलो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो IF क्या होगा? e टू दी पावर माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी। ये आ गया। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, देखो दिमाग लगाना होता है इस वाले इंटीग्रेशन में, यहां लगाते हैं। देखो ऐसे लिख लो अलग से, माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस 1 माइनस 1। तो कितना आ गया? माइनस बाहर लगा के रखो, टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी। ये मिल गया। तो कितना आया देखो, माइनस इसका आ गया टी माइनस एल एन 1 प्लस टी। ये आ गया। तो कितना मिला? एल एन 1 प्लस टी माइनस टी। चैट बॉक्स पर लिखें सभी लोग। तो अब क्या मिल गया देखो यहां पर, ई टू दी पावर एल एन 1 प्लस टी माइनस टी। यही आ रहा है देखो, ई की पावर एल एन 1 प्लस टी माइनस टी। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ई की पावर माइनस टी, ई की पावर एल एन 1 प्लस टी। कितना आ गया? ई की पावर माइनस टी 1 प्लस टी। दिस इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया। क्या निकला देखो, आई एफ बराबर ई टू दी पावर माइनस टी 1 प्लस टी। ये मिल गया। सभी लोग चैट बॉक्स पर लिखें। अब करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डी बराबर क्या आएगा? देखो कहां से शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे y से। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर माइनस टी 1 प्लस टी। ये मिल गया। ये आ गया। क्लियर? बराबर किसके? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड इंटू डी टी। ये मिल गया। तो चलो अब यहां क्या मिला देखो, y ई टू दी पावर माइनस टी 1 प्लस टी बराबर, ये कैंसिल हो गए, क्या आया? ई की पावर माइनस टी डी टी। क्लियर? यहां से सॉल्व करो, y ई टू दी पावर माइनस टी 1 प्लस टी बराबर माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस सी। ये आ गया। ई की पावर माइनस टी से डिवाइड लगा दो, y 1 प्लस टी, चाहे मत लगाओ अभी, यहां पे वैल्यू निकाल लो पहले। तो यहां देखो इनिशियल कंडीशन गिवन है, क्या है? y 0 बराबर -1 लगा दो। तो यहां पर क्या लगाना है देखो, y 0 बराबर -1, ये हमें पुट करना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू के लिए। तो इनिशियल वैल्यू के लिए लगा दो। क्या है इसका मतलब कि t 0 है और y -1, t 0 है और y -1, ये लगाना है हमें। तो चलो यहां लगा देते हैं। यहां देखो क्या करें, y -1 है तो -1 लिख दिया। क्लियर? e टू दी पावर 0 1 प्लस 0 माइनस ई टू दी पावर 0 प्लस सी। देखो क्या आ रहा है, -1, ये आ गया, 0 अंदर हटा दो, ये आया -1 प्लस सी। कितना आ गया? -1 प्लस 1 बराबर सी। सी बराबर 0। सभी बच्चे बताएं सी 0 आ रहा है या नहीं? सभी बच्चे चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड करके बताएं कि सी 0 आ रहा है या नहीं। सी 0 आ रहा है, वेरी गुड। तो जब सी 0 मिल गया, अब क्या करें? तो सोल्यूशन क्या था, y ई टू दी पावर माइनस टी 1 प्लस टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी प्लस 0। तो क्या मिल गया? y बराबर ई की पावर माइनस टी अपॉन ई की पावर माइनस टी 1 प्लस टी। तो कितना आया? माइनस ई की पावर माइनस टी और इंटू ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस टी। तो कितना आ गया? -1 अपॉन 1 प्लस टी। यही आ गया सोल्यूशन। अब t की जगह क्या रखना है हमें, किस पे वैल्यू पता करनी है? 1 पर।
तो टी की जगह 1 लगा दो, -1 अपॉन 1 + 1, y बराबर कितना आ गया, -1/2। आंसर इज द सॉल्यूशन। कर लेंगे आप लोग सभी लोग। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, y बराबर -1/2। इज क्लियर और नॉट? सभी लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स पर बता दें हमें, थोड़ा सा, हम ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, कर लोगे घर पे, देख लो आराम से। यहां देखो कुछ नहीं है, यहां पर देखो क्या है, 2+, ऐसे करो पहले, देखो चलो मैं ही करता हूं, रुको छोड़ दो, हम कर रहे हैं, इसको मैं करके दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। यहां देखो 2 + sin x अपॉन y + 1 dy/dx बराबर -cos x। ये तो यहां देखो, इसको पहले तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे फॉर्म में, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाना है। मतलब कौन सी फॉर्म लाना होगा, dy/dx प्लस py बराबर q, इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो देखो कैसा वर्कआउट, यहां देखो वर्कआउट समझते हैं पहले। तो क्या करें, dy/dx -cos x y + 1 अपॉन 2 + sin x। ये मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं घबराने की, मैं फॉर्म बना देता हूं, इसके बाद तुम लोग कर लोगे। फॉर्म बना दूं मैं, dy/dx बराबर -cos x इंटू वाई -cos x अपॉन 2 + sin x। तो क्या मिला, dy/dx, आ गई इक्वेशन देखो बन के, y cos x 2 + sin x माइनस cos x अपॉन 2 + sin x। कर लोगे आप, जल्दी बोलो। p क्या आ गया, यहां देख के बताओ। p मिला, यहां देखो क्या मिल गया, p बराबर cos x अपॉन 2 + sin x। इजीली हो जाएगा इसके इंटीग्रल, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। कर लेंगे सभी लोग। हो जाएगा कि नहीं? और फिर क्या करना है, y0 बराबर 1 लगाना है एंड गेट द सॉल्यूशन। तो आगे खुद प्रोसीड कर लेना, डू योर सेल्फ। क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बता दें, आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो, ये कर लोगे, ये बहुत सिंपल है, देख लो। इसमें दो ऑप्शन सही हैं, MSQ है ये। एक बार डिफरेंशिएट करना है उसी फंक्शन को जब आ जाए, फिर उसमें वैल्यू रखनी है। तो देखो क्या है, dy/dx माइनस y tan x बराबर 2 sec x। जल्दी देखो और जल्दी से चैट बॉक्स पर लिख के बता दें। गुड मॉर्निंग सर। सर वो 13 तारीख को जैसे पेगासस बंद है तो सारी हो गया 1/3, कर लेना आराम से। अब यहां देखो, इसमें क्या करोगे, तो p आ गया -10x
Q आ गया 2 sec x, ये मिल गया। क्लियर है इतना बात? इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल मतलब हो गया कि अब हम यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें, इसके बाद हम इनिशियल वैल्यू रख दें और इसके बाद हम क्या ले लें, इसका आंसर निकाल लें। तो कर लेंगे आप लोग, इसको कर लेना आराम से, 2 ऑप्शन इसमें सही है। क्लियर? तो डू योरसेल्फ। चलिए अगला देखते हैं, इसको कर लेंगे। कर लोगे? जल्दी बोलो। चलो इसको अपने आप कर लेना, ठीक है। P बराबर क्या है 1 एंड Q बराबर क्या है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसका सॉल्यूशन निकाल लेना आराम से। डू योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है इतना बात? अगले क्वेश्चन पे आओ। और कुछ बचा है क्या? रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी 4 और बचे हैं। चलो ये वाला करते हैं। यहां देखो इसमें कैसे करना है, यहां समझते हैं, इसको समझते हैं, ये थोड़ा टफ है। यहां देखो तो टफ टाइप के भी करवा दे। यहां देखो ध्यान से क्या दिया गया है। यहां देखो, यहीं पर कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, गिर जाए। यहां देखिए t टेंडिंग टू x, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ टी अपॉन टी माइनस एक्स बराबर 1। अब यहां देखो, यहां पर एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो यहां पर टी क्या है, टी वेरिएबल है। टी वेरिएबल है, टी चेंज हो रहा है, और एक्स क्या है, कांस्टेंट। समझ में आया? तो यहां पर अप्लाई करो, ये बन रही है 0/0 फॉर्म। रख के देख लो, यहां एक्स रख के देखो, यहां एक्स रख के देखो, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब यहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लें। क्लियर? तो अप्लाई करो यूजिंग लॉपिटल रूल। पहले तो ये करो, पहले इसका लिमिट हटाओ। पहले क्या है, जो पहले काम बोला गया है पहले वो करो, इसका लिमिट हटाओ। तो जैसी लिमिट हटाओगे क्या हटेगा, देखो क्या आ गया। यहां क्या आ गया, देखो 2t, टी के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि टी वेरिएबल है। एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश टी अपॉन 1 माइनस 0 बराबर 1। तो कितना मिल गया, यहां देखो लिमिट लगी रहने दो अभी। t टेंडिंग टू x क्या आ गया, लिमिट t टेंडिंग टू x 2t एफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ डैश टी, क्लियर, और 1 बराबर 1 के। तो अब रख दो x की वैल्यू, क्या मिल गया 2x एफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स बराबर। इतना बात समझ में आया? चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड करें तुरंत कि हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया 0/0 फॉर्म में, एंड देन आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? क्लियर है आपको कि नहीं? एक बार चैट बॉक्स पर बता दीजिए सभी लोग, और चिल्लाऊं? इतना आ गया इक्वेशन, अप्लाई द लॉपिटल रूल, और ये निकल आई है। तो अब क्या आ गई, देखो यहां पर 2x एफ एक्स एक्स स्क्वायर
एफ डैश एक्स बराबर 1। कन्वर्ट हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखो कैसे, क्या कर दें, y बराबर एफ एक्स रख दें और dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख दें, एफ डैश एक्स रख दें। क्लियर? तो यहां पर रखिए तो देखो क्या मिला, 2x y एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। तो चलो इसको करें अब, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy बराबर 1। माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2xy बराबर -1। एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दो, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कट करके इक्वेशन बन के सामने आ गई आपके। जल्दी से चैट बॉक्स पर अब बता दीजिए, अब इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं। ये आ गई इक्वेशन, देख लो आराम से सभी बच्चे, अब सॉल्व हो पाएगी कि नहीं। सभी बच्चे अभी बताएं, अभी चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये आ गया। अब यहां पर देख लो क्या कि डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y अपॉन एक्स बराबर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर के, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, देखो यहां पर द बेसिक फंडामेंटल आइडियाज, द बेसिक फंडामेंटल p बराबर -2/x। चैट पर रिस्पॉन्ड करें, अनिरुद्ध चैट पर रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, ये आ गया। अब p बराबर निकाल लो, p बराबर क्या है, सॉरी अब निकाल लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या मिलेगा, e टू दी पावर p dx। तो कितना आ गया, e टू दी पावर -2/x dx। कितना मिल गया, e टू दी पावर -2 log x। कितना आ गया, e टू दी पावर -ln x स्क्वायर। ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया। क्लियर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, सब कुछ आ गया। अब आगे खुद कर लेना। इसका आंसर लगभग आएगा ए आंसर आएगा। खुद कर लेना, आगे प्रोसीड। कोई भी ऐसी मैथमेटिक्स नहीं है जो नहीं कर पाओगे इसको। अगला बढ़ते हैं, ये कर लोगे। देखो इसको, देखो इसमें क्या करना है। यहां देखो हमने टफ इसलिए करा दे रहा, इस तरह की भी आ जाए तो हैंडल कर लेना। यहां देखो यूजिंग लेविनेज रूल, यहां देख लो बच्चे जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। यहां देखो क्या आया, 6f(x) डी अपॉन डी एक्स एक्स 3x। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, 3। x को ऐसे ही रखा, एफ डैश एक्स, एफ एक्स को ऐसे ही रखा, इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसमें हमने जब न्यूटन लेबनिज लगाया तो यहां पे भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जल्दी से थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बताएं, 3x एफ डैश एक्स 3f(x) माइनस 3x स्क्वायर। 3 से 3 काट दो, 2 इससे 2 टाइम, तो 2f(x) एक्स एफ डैश एक्स प्लस f(x) माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो अब क्या करें, इक्वेशन कन्वर्ट होके आ गई है आई थिंक। यहां देखो एक्स एफ डैश एक्स राइट प्लस f(x) माइनस 2f(x) बराबर उस तरफ ले जाओ एक्स स्क्वायर। ये आ गया। एक बार चैट बॉक्स पर लिखें, अब आगे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स एफ डैश एक्स माइनस f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स माइनस f(x) अपॉन एक्स स्क्वायर बाई एक्स। आ गया एक्स। अब क्या करें यहां पर, अब क्या करें यहां पर, वही काम, y बराबर एफ एक्स वाई डैश बराबर
dy अपॉन dx मतलब f डैश x, यहां लगा दो dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x बराबर x। क्लियर? तो क्या बना, p बराबर -1/x, q बराबर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर -1/x dx माइनस ln x 1/x। कर लोगे? 6 है आंसर, गिरजा सही है आपका। आगे कर लोगे? क्रेश, गिरजा, अनीश कहां गया? अनीश चला गया है क्या? ये क्वेश्चन घर से करोगे? आपका कल फर्स्ट ऑर्डर खत्म हो जाएगा। इसमें अब बचा है रिड्यूस टू होमोजीनियस। इसके बाद आपका मेन टॉपिक शुरू होगा जो आपके सिलेबस में मेंशन है, मतलब सेकंड ऑर्डर, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो वो अब हम कल करेंगे। अब यहीं पर हम टॉपिक को खत्म करते हैं और वाइंड अप करते हैं। कल हम आगे इसकी एक और एक्सरसाइज देखेंगे और कल हम देखेंगे रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। इसके बाद हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, होपफुली आपने एक सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे, टेलीग्राम पे आके पूछ ले। दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि सिंपल सी चीज है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py बराबर q है। एक बार चैट पर भी लिख देंगे, आपके समझ में आ गया कि नहीं आज का लेक्चर। इसके अलावा हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और मल्टीप्लाई किया, आंसर निकल आता है हमारा। हमको कुछ नहीं करना है, नथिंग बट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्लियर है? बोथ साइड dx है। एक सेकंड गिरजा देख लेता हूं मैं, एक सेकंड। एक सेकंड, यहां डिवाइड कर लो बस। ठीक है, अब सही है। चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे कल। कल हम और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। इसके बाद जो है ना, ये टॉपिक बाइंड अप हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूस टू होमोजीनियस, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, इसके बाद लीनियर, इसके बाद रिड्यूस टू लीनियर, इसके बाद हम पढ़ाएंगे एग्जैक्ट और फिर नॉन एग्जैक्ट। तो परसों तक होपफुली आपका खत्म हो जाएगा, ये लेक्चर बाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में CF कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालते हैं। वो ज़्यादा बहुत टफ भी नहीं है, आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो आगे के लिए ज़िंदगी में, राइट। तो उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है गिरजा, अनीश, क्रेश, एक बार मैसेज करके बता दो कि क्लास आज की समझ में आई कि नहीं, और फिर हम लेक्चर को बाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। चलो बच्चे, बाय बाय। ठीक है, फिर हम निकलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।